अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे हमने रेडियन मेजर फाइंड करने, जो भी हमारे पास गिवन डेटा है तो उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने रेडियन मेजर फाइंड करना है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे थीटा फाइंड करना है, जो एंगल है वो हम लोगों ने बेसिकली फाइंड करना है। और रेडियन में, क्योंकि यहाँ पे रेडियन मेजर होती हैं तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली रेडियन मेजर में हम लोग थीटा ही फाइंड कर रहे होते हैं। तो थीटा फाइंड करना है। यहाँ पे एल लेंथ दी हुई है और इसका रेडियस दिया हुआ है, तो इसको यूज़ करते हुए हमने अभी लेंथ फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा। इससे पहले वाले क्वेश्चन जितने भी थे वहाँ पे हम लोगों ने लेंथ का फार्मूला पढ़ा था आर थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग जो है तो थीटा फाइंड कर रहे हैं, रेडियन मेजर हम लोग ने फाइंड करनी है, रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल कौन सा होता है? थीटा होता है ना। तो थीटा हम लोग ने बेसिकली यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या फार्मूला हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू, ये आर इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो एल के साथ क्या हो जाएगा? आके डिवाइड हो जाएगा। तो एल डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर और आर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो थीटा इज इक्वल टू 4 1 4 और 4 2 8। थीटा क्या आया है? 2। यहाँ पे क्योंकि ये रेडियन मेजर में होती है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट में यहाँ पे भी एल और आर की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे भी हमने रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, मतलब थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे। लेंथ किसकी इक्वल होती है? आर थीटा के। तो थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा? एल बाय आर के। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। लेंथ दी हुई है 8.5 मीटर और रेडियस दिया हुआ है 2.25 मीटर। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 8.5 डिवाइड बाई 2.25, तो ये हमारे पास आ रहे हैं 3.78 रेडियन। यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास एरिया दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस दिया हुआ है 10.70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हमने एंगल ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्योंकि लेंथ दी हुई थी तो हम लोग लेंथ वाला जो फार्मूला था वो यूज़ कर रहे थे। तो अब यहाँ पे क्योंकि एरिया दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे थीटा फाइंड करने के लिए एरिया वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एरिया का क्या फार्मूला था? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे थीटा? यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, जस्ट यहाँ पे फार्मूले में हम लोग वैल्यूज़ पुट करें। ये वाला फार्मूला आपको पहले से याद है तो हम लोग डायरेक्टली यहीं पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू दी हुई है या एरिया दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2। इसी तरह आर क्या दिया हुआ है? 10.70 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर हो जाएगा और ये थीटा एज इट इज़। अब यहाँ पे हम लोग ये 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी तरह तो ये 10.70 का होल स्क्वायर लें तो ये 114.49 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये यहाँ पे थीटा एज इट इज़। इसको हम लोग डिवाइड करें 2 से तो ये हमारे पास आ रहा है 57.245 यहाँ पे थीटा। तो ये हमारे पास ये भी क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो गया था, आर स्क्वायर जब हमने लिया था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया। तो यहाँ पे क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर 45 के साथ आगे डिवाइड हो जाएगा। 45 डिवाइड बाई 57.245, यहाँ पे क्या रह गया? थीटा। 45 को डिवाइड करें 57.245 से तो ये थीटा की वैल्यू आ रही है 0.7861। तो यहाँ पे क्योंकि हमने 2 डिजिट तक ही लिखना होता है तो ये 0.77 रेडियन। यहाँ पे थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमारे पास एरिया दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है। अब यहाँ पे एरिया तो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। जो हमारे पास क्वेश्चन था तो यहाँ पे हमने एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए ओब्वियसली हमें, जब हम लोग लेंथ का फार्मूला लगाते हैं तो लेंथ का फार्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे हमें ना ही आर दिया हुआ है और ना ही थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने आर भी फाइंड करना है। फर्स्ट से हम लोग आर फाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है तो थीटा फाइंड करेंगे। तो आर फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला हम लोग क्या यूज़ करते थे? एज एल इज लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। हमें पता है कि हम लोग एल लेंथ फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? आर थीटा। तो यहाँ पे ना ही आर की वैल्यू दी है ना ही थीटा की, तो यहाँ आर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? आर थीटा इज इक्वल टू एल है ना, तो एल की क्या वैल्यू है? 10 सेंटीमीटर।
चूंकि थीटा जो है तो किसकी इक्वल हो जाएगा, एल बाय आर के। तो एल की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, तो डिवाइडेड बाय आर। तो थीटा किसकी इक्वल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 10 बाय आर। अगर हम लोग यहाँ ये हम लोग जो हमारे पास एक क्वेश्चन था लेंथ के लिए, सॉरी यहाँ हमारे पास फार्मूला था लेंथ के लिए। अब अगर हम लोग जो तो एरिया का फार्मूला यूज करें, तो एरिया का फार्मूला क्या था, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एरिया क्या गिवन है, एरिया गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्योंकि हमें आर नहीं गिवन, ना आर फाइंड करना हमने, तो आर स्क्वायर एज इट इज। थीटा हमने अभी क्या फाइंड किया है, थीटा हमने क्या, ये जो हमने अभी वैल्यूज ली है थीटा के लिए क्या लिया है, 10 बाय आर। तो यहाँ पे देखें ये वाला आर, एक ये आर स्क्वायर था, तो एक आर इस आर से कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 1/2 आर और यहाँ पे 10, मतलब 10/2 आर रह गया। ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और डिवाइडेड बाई 2 और ये वाला आर, तो 2 1 2 और 2 5 10। यहाँ से हमारे पास ये 5 आर बच गया था ना, ये 5 आर रह गया था, तो आर के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से आर हम लोग फाइंड कर चुके हैं, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग आर को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। थीटा क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने जो फाइंड किया था शुरू में थीटा, ये किसकी इक्वल लिया था, थीटा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आर लिया था ना। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20, तो थीटा इज इक्वल टू 10/20 क्या होता है, 0.5 रेडियन। 0.5 रेडियन लें या 1/2 रेडियन लें, एक ही बात है। यहाँ पे 0 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन लें या 0.5 रेडियन लें, एक ही बात है। यहाँ पे हम लोग आर भी फाइंड कर चुके हैं एंड थीटा भी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। अल्लाह हाफिज।